नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मन कैसे काम करता है और उसे समझ के हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं उन वीडियोस को तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये सब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे के साथ काम करती हैं और कैसे ये हमें अपने गोल्स को अचीव नहीं करने देती हैं। इसको समझने के बाद से अपने शरीर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ जाएंगे। बहुत उनके बीच का अंतर, मन और बुद्धि के बीच का अंतर, मन और दिमाग के बीच का अंतर, शरीर और इंद्रियों में अंतर, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप सही से कोई भी निर्णय अपने जीवन से रिलेटेड या आपको क्या करना है और या फिर जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ आने लगेगा। या जो घटनाएं आपके साथ होती हैं या जो आप निर्णय लेते हैं वो आपके मन में कैसे आता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक रथ है। शायद आपने इस फोटो को, इस पिक्चर को पहले भी देखा हो, लेकिन आज इसको हम डिटेल में समझाने वाले हैं। ये फ़ोटो श्रीला प्रभुपाद के निर्देशन में बना था, जो एक बहुत ही महान वैष्णव संत थे। आपको पता हो शायद उनके बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा पिक्चर है, हालांकि इस संबंध को जो मैंने बोला, मन, बुद्धि और ये शरीर और इंद्रियों का संबंध, वो बहुत सारे पिक्चर्स के ज़रिए हम समझ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान और जो सबसे अच्छा पिक्चर, जो सबसे अच्छा सुंदर मतलब रूप तुलना करने के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो यही है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एक आदमी है जो रथ में पीछे बैठा हुआ है, वाइट कलर का कपड़ा कुछ पहना हुआ है, सफ़ेद रंग का, और एक सारथी है नीले रंग के, और 5 घोड़े हैं दोस्तों इसमें। और सारथी आप हाथ में रस्सी पकड़े हुए है जो घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें आप कौन हैं आपको कमेंट करके बताना है कि आप सारथी हैं, आप रथ हैं, आप घोड़े हैं, या फिर वो जो आदमी पीछे डरा हुआ बैठा हुआ है। आपको आंसर करना है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और चलिए समझना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कौन हैं आप और आपका संबंध पूरे चीज़ों से कैसे हैं। दोस्तों, यहाँ देख रहे हो घोड़े के ऊपर सीने पर एक तरह से गर्दन के थोड़े नीचे आँख बना हुआ है, एक पर नाक बना हुआ है, एक पर कान बना हुआ है, एक पर हाथ बना हुआ है और एक पर जीभ। और ये पांचों जो हैं हमारे सबसे प्रमुख इंद्रियाएं हैं, जो मतलब सेंस ऑर्गन्स हैं, जिससे हम जो भी चीज़ें अंदर लेते हैं अपने शरीर को लिए, अपने मन को फीड करते हैं। मतलब कि हम इन्हीं के ज़रिए, जो कुछ भी हमारे अंदर जाता है इन्हीं के ज़रिए जाता है। आँख से हम जो भी देखते हैं, ज़्यादातर चीज़ें, इनफैक्ट 80% चीज़ें जो हम देख कर ही अंदर डालते हैं। यानी मतलब जो देखते हैं, उसके बाद से नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं कुछ, हाथ से छूते हैं, हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जीभ से हम खाते हैं, बोलते हैं, और बाकी सब चीज़ें। दोस्तों, ये 5 इंद्रियां ही सबसे प्रमुख हैं। क्यों? क्योंकि यही हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, यहाँ पे घोड़े के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये घोड़े ही एक्चुअली में हमें खींच रहे होते हैं। ये पूरे रथ को, जो रथ हमारा शरीर है, रथ का तुलना हमारे शरीर से हो रही है कि रथ को चलाने वाले इंद्रियां हैं। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रथ को खींच रहा है वो तो घोड़ा है। और घोड़ा किसके हाथ में है? एक ऐसे सारथी के हाथ में है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये घोड़े जो हैं बेलगाम हैं। लेकिन ये जो घोड़े क्या हैं? बेलगाम हैं। यानी कि इनमें लगान तो कसी हुई है, आपको दिख रहा होगा। वो जो लगान है या फिर जो रस्सी आपको दिख रही है, वो रस्सी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं होती। जो भी मनुष्य होता है, जो भी जो
अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है या जो अपने मन को नहीं समझता है, उसके बीच में बुद्धि और ये घोड़े के बीच में, मतलब कि सारथी और घोड़े के बीच में कोई भी रस्सी नहीं होती है। वो जो मन की रस्सी होती है वो बड़ी ही कमज़ोर होती है। रस्सी का मतलब है यहाँ पे मन। मन जो है वो आपका रस्सी है, इंद्रियां जो हैं वो आपकी घोड़े हैं, और वो जो सारथी दिख रहा है वो आपका बुद्धि है। और आप कौन है? पीछे बैठे हुए हैं। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा होता है, आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और होना चाहते हैं, लेकिन हो आपकी ज़िंदगी में कुछ और ही रहा होता है, कुछ और ही हो रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, एकदम से अलग। जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनसे बिल्कुल ही अलग कुछ हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आप सारथी नहीं बने हुए हैं, और जो घोड़े हैं वो आपकी बात मानते नहीं। वो जो भी देखते हैं, वो जो भी दिखेगा उनको उधर ही भागने, जिधर हरियाली दिखेगी उधर ही भागने चले जाएंगे। क्या आपने कभी देखा है कि अगर आपके दिमाग में एक फ़ोटो आ जाए कोई, ठीक है, या आपने कुछ सुन लिया, अगर आपने कुछ देख लिया, तो उसी के बारे में आपका मन बार 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 कुछ ना कुछ निकाल के आपको दिखाता रहता है, और आपके दिमाग में बार बार वो ख्याल आते हैं उसी चीज़ के रिलेटेड। वो क्यों होता है? कि घोड़ों ने उस चीज़ को देख लिया है। अब उनको उधर ही जाना है, चाहे आप कुछ भी करें। और अगर आप बहुत बुद्धिमान और बहुत मेहनत, मतलब कि मेहनत करके अपने मन को कंट्रोल नहीं करना जानते हैं, तो आप उन घोड़ों की बात मान लेंगे और उधर चले जाएंगे जहां वो घोड़े आपको ले जाना चाहते हैं। यानी जो आपकी इंद्रियां जो देखती हैं, जिधर दौड़ती हैं, उधर ही आपका मन, यानी वो रस्सी और वो सारथी, दोनों मिलकर आपको उधर ही ले जाते हैं और आप खींचे हुए चले जाते हैं। कह तो सकते हैं कि आपका ही रथ है और आप इसके मालिक भी हैं, लेकिन असली में चलाने वाला आपके ये घोड़े हैं। जो भी देखते हैं उधर ही दौड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको कोई गाना अगर अच्छा लग गया, अगर आपको आंखों से अच्छा लग रहा है, तो आप उसी ओर खींचे जाएंगे। भले ही वो जानते हैं कि गाने ऐसे नहीं देखने चाहिए, गाने ऐसे नहीं बोलने चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, फिल्में ऐसे ऐसे अभद्र फिल्में नहीं देखनी चाहिए, ऐसे गंदे चीज़ें, या फिर कभी कभी लोग होते हैं जो ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए, ये वाले भोजन खराब है हमारे लिए, लेकिन फिर भी वो खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो घोड़ों को चाहिए होता है। ये जो घोड़े हैं वो अगर देख लेंगे, यानी आपकी इंद्रियां अगर उनको बस एक बार मज़ा आ गया, तो फिर आपका उन पे कोई बस नहीं चलता, क्योंकि आप सारथी हैं ही नहीं। सारथी तो कोई और है, बुद्धि है, और वो उसको घोड़े इतने पावरफुल हैं कि उसको खींच करके उसको ले जाते हैं, मतलब कि वो सारथी के कंट्रोल में भी नहीं रहते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपको समझना होगा कि सारथी आपको बनना है। सारथी अगर आप बन जाते हैं तो आप घोड़ों को वश में करेंगे अपने मन मर्जी से। आपको अपना ध्यान दे करके मेहनत पूर्वक, बल पूर्वक इन घोड़ों को कंट्रोल करना होगा। आपको घोड़ों से ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, यानी अपने इंद्रियों का परवश करना सीखना होगा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना होगा, जिसके वजह से आप इन पे विजय पाएंगे और जिस रथ को जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकेंगे। वरना क्या होगा कि आप जहाँ आपका जो रथ है वो जहाँ का तहाँ, जिधर घोड़े जाएंगे उधर जाएंगे। जो आज अगर उन्हें ये अच्छा लग रहा है तो कल उन्हें वो अच्छा लगेगा, और फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, कोई भी उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको चलाने वाला है, आपके रथ को चलाने वाला ये घोड़े हैं, जो बस उन्हें मज़ा चाहिए होता है। खाने में कभी मज़ा, तो देखने में मज़ा, तो सोने में मज़ा, तो आलस में मज़ा, और यही सब चीज़ें करते 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 पूरा जीवन बीत जाएगा और आप कहीं भी किसी उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आशा है ये आपको समझ आया होगा। आपकी इंद्रियां और आपके मन और आपकी बुद्धि आपसे बहुत अलग चीज़ें हैं। आप बुद्धि नहीं है, आप मन नहीं है अपना, आप इंद्रियां भी नहीं हैं। जो इंद्रियां कह रही हों जरूरी नहीं कि वो सच हो, वो आपके लिए अच्छा हो, वो आपके लिए सही हो। इसी के साथ आप इसे समझने का प्रयास करिए, इस पिक्चर को, और मैं कहूँगा कि इस पिक्चर को अपने मोबाइल में हमेशा ही एक सेव करके रख लीजिए कहीं पे, ताकि आपको हमेशा याद रहे ये बात कि जो इंद्रियां कह रही हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों को बस मज़ा चाहिए होता है, इंद्रियों को बस खुशी चाहिए होती है, छोटी मोटी खुशियाँ जो जो 1-2 मिनट या 1 घंटे की मेहमान होती हैं और फिर आपको डिप्रेशन और टेंशन में डाल के, आपको परेशानी में डाल के चली जाती हैं, क्योंकि मज़ा तो ख़त्म हो जाता है और जो आपके कर्मों का परिणाम है वह सामने आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको सेंसेस पे अपने जो आपकी जो सेंसेस हैं यानी आँखों, जो आप बहुत क्या बोलते हैं बदमाश हो गई हैं, जीभ जी जो बहुत आपके कंट्रोल में नहीं रहती, कान मुंह जो भी हैं, आपकी नाक जो भी आपके वश में नहीं रहे हैं, वो आपको वो करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, उन पे वश करना सीखिए और फिर आप पाएंगे कि आप अपनी दिशा में जो चाहते हैं वो कर पा रहे होंगे, जो चाहेंगे वो आप पा सकेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप मोटिवेटेड रहिए, आप हेल्दी रहिए और मेहनत करते रहिए। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।